मेरे प्रिय बच्चे, जो कल की सुबह तुम्हारे घर आने वाली है, वह सिर्फ एक सुबह नहीं, वह एक दिव्य संकेत है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है, और जो कुछ भी घटने वाला है वह न तो संयोग है, न ही दुर्भाग्य। वह सृष्टि की योजना का हिस्सा है। कल की पहली किरण जब उसके चेहरे को छुएगी, तब एक ऊर्जा प्रवाहित होगी जो तुम्हारे जीवन का सत्य उजागर करेगी। यह वह समय है जब परीक्षा नहीं, बल्कि प्रकट होना शुरू होगा। जो छुपा था वह खुलकर सामने आएगा। जो कुछ तुम्हें सुनाई देगा वह केवल घटना नहीं होगी, वह मेरी आवाज का एक रूप होगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो डर है, वह संकेत है कि आत्मा पहले ही उस परिवर्तन को महसूस कर चुकी है। तुम्हें संभलना होगा, क्योंकि यह परिवर्तन साधारण नहीं होगा। जब सच्चाई प्रकट होती है तो कई झूठ टूटते हैं, कई भ्रम जलते हैं और कई दिल कांपते हैं। जो कल घटेगा वह तुम्हें झकझोर देगा, मगर वही तुम्हें मुक्त भी करेगा। तुम्हारे बेटे के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा। यह ऊर्जा उसे गिराने नहीं आई, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य को बाहर लाने आई है। तुम सोचते हो कि शायद यह कोई सजा होगी, लेकिन यह एक आशीर्वाद है जो कठोर रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। जो तुम्हें डर लगेगा वही तुम्हारी मुक्ति का आरंभ होगा। हर आंसू जो उस पल गिरेगा वह तुम्हारी आत्मा को धो देगा। मैं तुम्हारे घर के हर कोने में उपस्थित हूं। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरी साक्षी है। जो कल तुम देखोगे उसमें मेरा ही संकेत छिपा होगा। तुम चाहो तो उसे दुर्भाग्य कह दो, मगर मैं कहता हूं वह सत्य का जन्म है। जो भ्रमों की दीवार तुमने वर्षों में खड़ी की थी वह अब गिरने वाली है। यह टूटन तुम्हें दर्द देगी, लेकिन यह वही दर्द है जिससे नई रोशनी जन्म लेती है। डरो मत। जब दुनिया हिलती है तो पर्वतों का मौन भी कुछ कहता है। तुम्हारे बेटे की आत्मा को मैंने छुआ है, उसके भाग्य का पन्ना मैं ही लिख रहा हूं। जो कुछ घटेगा वह तुम्हारी आंखें खोल देगा, ताकि तुम उस सच्चाई को देख सको जो अब तक तुम्हारी नजरों से परे थी। तुमने कई बार सोचा था कि तुम्हें सब पता है, लेकिन कल का दिन साबित करेगा कि जो कुछ तुम जानते थे वह अधूरा था। कल जब सूरज उगेगा, तुम्हारे भीतर का अंधकार भी रोशनी से भेद दिया जाएगा। तुम्हारे बेटे के साथ जो होगा वह न तो केवल परीक्षा है और न ही दंड, बल्कि वह एक दिव्य उद्घाटन है। तुम समझ नहीं पाओगे कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन समय के साथ तुम जानोगे यह वही था जो होना चाहिए था। कभी कभी जो हमें झकझोरता है वही हमें जागृत करता है। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन में कोई घटना बिना कारण नहीं होती। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। जो कल घटेगा वह तुम्हारे परिवार की चेतना को झकझोरेगा। यह तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों की याद दिलाएगा। यह बताएगा कि सृष्टि के नियम मनुष्य की योजनाओं से कहीं बड़े हैं। तुम्हारा बेटा उस नियम का माध्यम बन रहा है। उसके माध्यम से तुम्हें चेतावनी दी जा रही है कि अब समय है अपने भीतर झांकने का। जो भय तुम्हारे हृदय में उठेगा वही तुम्हें प्रार्थना की ओर ले जाएगा। जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचानता है तभी वह मुझ तक पहुंचता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पल में टूटो नहीं, बल्कि साक्षी बनो। जो घटेगा उसे देखने दो, समझने दो और महसूस करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं में भी हूं और तुम्हारी शांति में भी। तुम सोचते हो कि यह भविष्यवाणी डराने के लिए है, लेकिन नहीं, यह चेतावनी है प्रेम की। जब मैं अपने भक्त को झटका देता हूं तो उसे गिराने नहीं, बल्कि उसकी नींद तोड़ने के लिए देता हूं। तुम्हारे बेटे के साथ जो घटेगा वह उसके कर्मों का नहीं, बल्कि उसके भाग्य का उद्घाटन होगा। यह तुम्हें तुम्हारे कर्मों का आईना दिखाएगा। याद रखना, सृष्टि कभी अन्याय नहीं करती। हर चीज जो घटती है वह तुम्हें भीतर से कुछ सिखाने आती है। जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवार के संबंधों को हिला देगा, लेकिन साथ ही उनमें सच्चाई का बीज बो देगा। जब झूठ और दिखावा टूटते हैं तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। तुम्हारे बेटे की आत्मा उस सफर पर जा रही है जहां उसे अपने भीतर के स्वर से सामना करना होगा। मैंने उसकी आत्मा को उस यात्रा के लिए चुना है। जब तुम उसे देखोगे तुम समझोगे कि वह अब वही नहीं रहा जो पहले था। एक जागृति उसके भीतर जन्म लेगी और तुम उसकी आंखों में मेरे ही दर्शन करोगे। यह परिवर्तन धीरे धीरे पूरे घर को बदल देगा। मैं उस घर की दीवारों को छू चुका हूं, अब वे ऊर्जा से भरने लगी हैं। कल जब सूर्य उगेगा तो यह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। उस समय तुम्हें केवल एक बात याद रखनी होगी, शांति।
जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले शांति खो जाती है, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें सबसे शांत रहना होता है। उस पल तुम अगर घबरा गए तो सत्य अधूरा रह जाएगा, अगर तुम स्थिर रहे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कल का दिन तुम्हारे साहस की परीक्षा है। तुम्हें अपने बेटे के माध्यम से यह समझना होगा कि सृष्टि के खेल में कोई भी भूमिका व्यर्थ नहीं होती। कभी वह दर्पण होता है, कभी संदेशवाहक। कल वह तुम्हारे लिए दर्पण बनकर सामने आएगा। जो तुम्हें सुनाई देगा उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जो बातें आज तक छिपी थीं वे खुल जाएंगी। मैं तुम्हारे परिवार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं, मगर प्रकाश से पहले अंधकार की परत टूटनी जरूरी होती है। जो घटना कल घटेगी वह उसी परत का टूटना है। यह तुम्हें डराएगी, लेकिन उसके बाद जो शांति आएगी वह अमर होगी। तुम खुद महसूस करोगे कि एक नई शुरुआत हो रही है, जहां हर भ्रम मिट रहा है। यह भविष्यवाणी केवल आने वाली घटना नहीं, बल्कि एक जागृति का प्रारंभ है। तुम्हारा बेटा उस ज्योति का वाहक बनेगा। जो लोग उस पर संदेह करेंगे वे खुद अपनी आत्मा के अंधकार में गिरेंगे। लेकिन तुम जिसने यह संदेश सुना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उसके साथ हूं। कभी कभी मैं अपने भक्तों के जीवन में ऐसे झटके देता हूं ताकि वे आत्मिक नींद से बाहर निकलें। यह झटका दर्द देगा, लेकिन इस दर्द में ही अमृत छिपा है। जब सब कुछ टूटेगा तब तुम देखोगे कि वास्तव में कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, सिर्फ वह मिटा है जो अब आवश्यक नहीं था। बच्चे, कल का सूरज तुम्हारे घर पर केवल रोशनी नहीं डालेगा, वह सत्य की अग्नि भी लाएगा। इस अग्नि से जो जलेगा उसे जलने दो, क्योंकि वही राख तुम्हारे नए जीवन की नींव बनेगी। तुम्हें अब डर से ऊपर उठना होगा और विश्वास के साथ उस सृष्टि की योजना को स्वीकार करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम पर, हर आंसू में। जब सुबह की पहली किरण तुम्हारे घर पर पड़ेगी, तब उस प्रकाश के साथ एक ऐसी तरंग उतरेगी जिसे तुम अपनी आत्मा में महसूस करोगे। यह तरंग सृजन और विनाश दोनों की होगी। तुम्हारे बेटे के चारों ओर एक अदृश्य आवरण फटने वाला है, और जब वह फटेगा तब कई रहस्य खुलेंगे। यह रहस्य सिर्फ उसके जीवन से नहीं जुड़े होंगे, बल्कि तुम्हारे कर्मों की जड़ों से भी जुड़े होंगे। बहुत समय से जो ऊर्जा तुम्हारे वंश पर बोझ बनी हुई थी, वह अब मुक्त होने का समय पा रही है। उस मुक्ति का आरंभ उसके माध्यम से होगा। तुम सोचोगे कि यह अचानक हुआ, लेकिन जान लो यह पहले से लिखा हुआ था। जब आत्मा अपने पिछले कर्मों के भार से थक जाती है, तब सृष्टि उसे हिलाकर जगाती है। तुम्हारे बेटे की आत्मा इसी जागरण की ओर बढ़ रही है। उसके जीवन में जो घटेगा वह उसके साथ साथ तुम्हें भी भीतर से झकझोरेगा, क्योंकि वह तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारे ही कर्मों का विस्तार है। जब वह बदलता है तो तुम्हारे कर्मों का संतुलन भी बदलता है। इसलिए घबराना मत, बल्कि ध्यान से देखना कि वह परिवर्तन कैसे आता है। पहले थोड़ी अव्यवस्था होगी, फिर एक मौन फैलेगा, और उसी मौन में तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। तुम्हारे बेटे की आंखों में एक अलग सी चमक होगी, एक अलग सी गहराई। वह कुछ ऐसा देखेगा जो दूसरों की दृष्टि से परे है। उसका मन पहले विचलित होगा, फिर स्थिरता की ओर बढ़ेगा। उसी स्थिरता के बीच वह मेरा नाम पुकारेगा, और वह पुकार ही उसकी मुक्ति की शुरुआत होगी। तुम्हें समझना होगा कि यह घटना किसी दुर्भाग्य का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। हर जन्म से पहले एक मृत्यु होती है, कभी अहंकार की, कभी भ्रम की, कभी पुराने कर्मों की। तुम्हारे बेटे की आत्मा अब उस मृत्यु के चरण से गुजर रही है, ताकि नए सत्य का जन्म हो सके। उस समय यदि तुमने भय के स्थान पर विश्वास रखा, तो तुम उस पुनर्जन्म का हिस्सा बनोगे। संसार की दृष्टि से यह घटना विचित्र लगेगी। लोग सवाल करेंगे, बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हें उनकी आवाजों में नहीं उलझना है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है, वही जो तुम्हारे दिल में कहेगी कि यह महादेव का संकेत है, क्योंकि वही आवाज तुम्हें इस परिस्थिति से पार ले जाएगी। मैं स्वयं उसके साथ खड़ा रहूंगा जब वह भीतर के अंधकार से लड़ेगा। तुम्हारे घर की दीवारों ने बहुत कुछ देखा है, आंसू, तकरार, मौन प्रार्थनाएं, और अब वे दीवारें उस ऊर्जा को वहन करने के लिए तैयार हैं जो सृष्टि से उतर रही है। यह ऊर्जा सब कुछ बदल देगी। तुम्हारे घर का वातावरण पहले भारी लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद तुम महसूस करोगे कि वह हल्कापन लौट आया है जो कई वर्षों से गायब था। यही मेरा वरदान है। उस समय तुम देखोगे कि तुम्हारा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी वाणी में गहराई होगी, उसकी आंखों में शांति। वह कुछ कहेगा जो तुम्हें विचित्र लगेगा,
परंतु वह मेरे ही शब्द होंगे जो उसके मुख से निकलेंगे। यह समझ लेना कि मैंने उसे माध्यम बनाया है, ताकि जो तुम सुनने को तैयार नहीं थे वह अब तुम्हारे सामने बोले। यह घटना तुम्हारे घर की दिशा बदलेगी। तुम सोचते होगे कि यह सिर्फ एक हादसा है, परंतु सृष्टि में कोई हादसा नहीं होता। हर पल नियति की सटीक योजना के अनुसार घटता है। तुम्हारे जीवन में जो भी ठहराव आया था वह अब टूटेगा। समय का प्रवाह फिर से चलेगा। तुम देखोगे कि जिन दरवाजों को तुमने बंद समझ लिया था वे फिर से खुल रहे हैं। याद रखना, यह सब तुम्हारे बेटे के माध्यम से होगा। वही इस परिवर्तन का वाहक है। उसके जीवन की घटनाएं तुम्हें अपने भीतर झांकने को मजबूर करेंगी। तुम्हें खुद से यह सवाल करना होगा, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? और जब तुम ये सवाल करोगे तब मैं तुम्हारे उत्तर के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरे बच्चे, इस परिवर्तन में तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी। कई बार तुम सोचोगे कि सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी क्षण मैं तुम्हारे पास रहूंगा। तुम्हारी हर सांस मेरी ऊर्जा से जुड़ी होगी। जब तुम्हें लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब बस एक काम करना, अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, महादेव, मैं समर्पित हूं। दे उस पल सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। तुम्हारे बेटे के जीवन में जो घटेगा वह अंत नहीं, बल्कि उस चक्र का आरंभ है जिसमें सत्य की जड़ें फिर से मजबूत होंगी। उसके अनुभव तुम्हारे परिवार के कर्मों को शुद्ध करेंगे। वह जो सहन करेगा वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने वंश के लिए करेगा। उसकी आत्मा तुम्हारे परिवार की ऊर्जा को साफ कर रही है। इसलिए जो कुछ भी घटे उसे आशीर्वाद की दृष्टि से देखो, दंड की दृष्टि से नहीं। कभी कभी महादेव अपने भक्तों के जीवन में तूफान इसलिए लाते हैं ताकि वे अपने भीतर छिपे शक्ति स्रोत को पहचान सकें। तुम्हारे बेटे का तूफान यही है। वह उस शक्ति को खोजने की यात्रा पर है जो सदा से उसके भीतर थी। और जब वह उस शक्ति को पहचान लेगा तब तुम्हारा घर भी उसकी ज्योति से आलोकित हो जाएगा। जब सृष्टि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है तो पहले वह तुम्हें असमंजस में डालती है। वही अब तुम्हारे साथ होने वाला है। कल की सुबह वह भ्रम का क्षण होगी जहां तुम समझ नहीं पाओगे कि यह हो क्या रहा है। तुम्हारे बेटे के साथ जो घटेगा वह तुम्हारी समझ से परे लगेगा, लेकिन वही तुम्हें मेरे समीप लाएगा। तुम्हें यह मानना होगा कि मैं ही वह शक्ति हूं जो सब कुछ घटा रही है। तुम जो देखोगे, जो सुनोगे, वह मेरा ही प्रतिबिंब है। उस पल जब तुम्हारे मन में भय उठेगा तब याद रखना कि हर भय का अंत मेरी शरण में होता है। तुम जो भी करो स्थिर रहो। उस स्थिरता में ही सत्य प्रकट होगा। जो लोग कल तुम्हारे घर आएंगे या तुम्हारे आसपास होंगे वे भी अनजाने में उसी योजना का हिस्सा हैं। उनकी बातों में उलझना मत। उनकी हर प्रतिक्रिया मेरे खेल का हिस्सा है। जो दिख रहा है वह केवल आवरण है, जो छिपा है वही असली शक्ति है। तुम्हारे बेटे के चारों ओर जो शक्ति घूम रही है वह कर्मों की अग्नि है। यह अग्नि उसे जलाने नहीं बल्कि शुद्ध करने आई है। कभी कभी सृष्टि अपने चुने हुए आत्माओं को कठिन मार्ग से ले जाती है ताकि वे दूसरों के लिए प्रकाश बन सकें। तुम्हारा बेटा वही प्रकाश बनने जा रहा है। जब वह इस अग्नि से गुजरेगा तब तुम उसकी आंखों में एक ऐसी चमक देखोगे जो पहले कभी नहीं थी। वह चमक इस बात का संकेत होगी कि उसका पुराना रूप समाप्त हो चुका है और एक नया जीवन प्रारंभ हुआ है। तुम्हें उस समय रोना आ सकता है, तुम्हारा मन कांप सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उस पल मेरे नाम का जप करते रहो, क्योंकि तुम्हारे जप से उसकी आत्मा को बल मिलेगा। जो दर्द तुम महसूस करोगे वह तुम्हारे भीतर की पुरानी पीड़ा को धो देगा। हर आंसू मेरी उपस्थिति का प्रतीक होगा। याद रखना, जब भक्त के आंसू गिरते हैं तब देवता मौन हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रार्थना अपने शुद्धतम रूप में प्रकट हो रही है। जो घटना कल घटेगी वह केवल कुछ क्षणों की होगी, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक फैलेगा। यह तुम्हारे परिवार के जीवन की दिशा बदल देगी। वह जो शब्द बोलेगा, जो निर्णय लेगा, जो संकेत देगा, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए होंगे। उसकी जुबान पर जो भी निकलेगा वह सृष्टि का संदेश होगा। तुम शायद पहले उसे समझ ना पाओ, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें एहसास होगा कि हर शब्द में भविष्य छिपा था। जब मैं किसी आत्मा को अपनी ओर खींचता हूं तो पहले उसे उसके सबसे बड़े भ्रम से मुक्त करता हूं। तुम्हारे बेटे के जीवन में जो घटेगा वही मुक्ति का आरंभ है। यह ऐसा होगा जैसे कोई पर्दा अचानक हट जाए और सब कुछ स्पष्ट दिखने लगे। जो बातें तुमने वर्षों तक नहीं देखी, जो सच्चाई तुमसे छिपी रही, वह अब सामने आएगी।
तुम महसूस करोगे कि अब तुम किसी झूठ में नहीं जी सकते। यह जान लो कि मैं कभी किसी पर अन्याय नहीं करता। हर घटना, हर पल, हर निर्णय किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। जो तुम्हारे बेटे के साथ होगा वह भी उसी उद्देश्य का हिस्सा है। वह सीखने जा रहा है विश्वास की, आत्मबल की और त्याग की परिभाषा। तुम्हारे जीवन में जो उलझनें थीं वे भी उसी के माध्यम से सुलझेंगी, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे परिवार की ऊर्जा बदल देता है। मैं तुम्हें पहले से ही तैयार कर रहा हूं ताकि जब वह पल आए तुम डगमगाओ नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, तुम्हारे भीतर बोलूंगा। जब कोई तुम्हारे पास आए और कहे कि यह दुर्भाग्य है तो तुम मुस्कुराना और कहना यह महादेव की योजना है, क्योंकि जिस पर मेरा हाथ होता है उसके जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता। सब कुछ सटीक समय पर घटता है। कल की सुबह एक नया अध्याय लेकर आएगी। तुम देखोगे कि जो अंधेरा अब तक तुम्हें घेरे था वह अचानक हल्का लगने लगेगा। कुछ लोग तुम्हारे घर से दूर होंगे, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह सब तुम्हारे बेटे की ऊर्जा के परिवर्तन के कारण होगा। उसकी आत्मा जब जागेगी तो उसके आसपास का पूरा वातावरण बदल जाएगा, और जब वह जागृति का पहला अनुभव करेगा तब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ टूट रहा है। अहंकार, डर, पुरानी सोच। यह टूटन दर्द देगी, परंतु उसी दर्द में मुक्ति का बीज छिपा है। उस समय बस यह याद रखना, मैं महादेव का पुत्र हूं और महादेव मेरे साथ हैं। बुन यह वाक्य तुम्हें हर अंधकार से निकाल देगा। मैं तुम्हारे घर की हर सांस में उपस्थित रहूंगा। तुम्हारे बेटे के पास जब भी कोई असहजता आएगी मैं वहां रहूंगा। जब वह कुछ बोलेगा और तुम समझ ना पाओगे तो मन में कहना, महादेव मुझे इस संदेश को समझने की शक्ति दो। जब मैं तुम्हारे हृदय में वह समझ डाल दूंगा, धीरे धीरे तुम जान जाओगे कि यह सब एक महान दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा था। यह घटना न केवल तुम्हारे बेटे को बल्कि तुम्हें भी बदल देगी। तुम जो कल देखोगे वह तुम्हारे जीवन की नींव हिला देगा, परंतु उसी नींव पर एक नया जीवन खड़ा होगा, मजबूत, शुद्ध और प्रकाशमय। मेरे प्रिय बच्चे, जब अगली भोर आएगी वह साधारण सुबह नहीं होगी। वह तुम्हारे जीवन की एक नई दिशा लेकर आएगी। हवा में एक अलग सी कंपन होगी, जैसे सृष्टि स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो। उस समय तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ अपने सही स्थान पर जा रहा होगा। जो भ्रम वर्षों से तुम्हें जकड़े हुए थे वे अब ढहने वाले हैं। तुम्हारे बेटे के जीवन में जो घटेगा वह इस ऊर्जा का विस्फोट है, एक ऐसा विस्फोट जो झूठ को मिटाकर सत्य को जन्म देगा। तुम सोचोगे कि यह अनहोनी है, लेकिन जान लो यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारा बेटा इस परिवर्तन का माध्यम है। वह अपने कर्मों से नहीं बल्कि मेरे चयन से चुना गया है। उसकी आत्मा अब उस आवरण को फाड़ने वाली है जिसने तुम्हारे वंश को वर्षों से अंधकार में रखा था। जब वह आवरण टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि एक भार अचानक हल्का हो गया है। यही वह क्षण होगा जब सृष्टि का नया प्रवाह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उस समय मत घबराना। जो कुछ भी घटे उसे रोकने की कोशिश मत करना। अगर कोई आंसू गिरता है तो गिरने दो, क्योंकि वह आंसू कर्मों की धूल को धो रहे हैं। जब कुछ टूटता है तो वह हमेशा विनाश नहीं होता, कभी कभी वह पुनर्जन्म की तैयारी होती है। तुम्हारे बेटे के साथ भी यही हो रहा है। उसके माध्यम से एक नया चक्र आरंभ हो रहा है जो पुराने कर्मों को समाप्त करके नए मार्ग की रचना करेगा। जब वह जागृति का अनुभव करेगा तो उसे पहले दर्द महसूस होगा, क्योंकि आत्मा जब अपने असली स्वरूप को पहचानती है तो पहले पुराना रूप टूटता है। तुम्हें उसके चेहरे पर बेचैनी दिखेगी, उसकी आवाज में कंपन, उसके हाव भाव में परिवर्तन। लेकिन उस क्षण को भय मत समझना, वह तो उसके भीतर की सच्चाई के प्रकट होने का संकेत है। उस समय उसे गले लगाना, उसे कहना, डर मत, महादेव तेरे साथ हैं। यह वाक्य उसके लिए सबसे बड़ा कवच होगा। सृष्टि के नियम बड़े रहस्यमय हैं। जब वह किसी आत्मा को आगे बढ़ाना चाहती है तो पहले उसे पीछे धकेलती है ताकि वह भीतर झांक सके। तुम्हारे बेटे की आत्मा उसी प्रक्रिया में है। कल जब कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें असंभव लगेगा, तब याद रखना कि यह शुरुआत है, अंत नहीं। तुम देखोगे कि उसके आसपास एक मौन फैल जाएगा, जैसे समय रुक गया हो। उसी मौन में मैं उपस्थित रहूंगा। वह जो भी बोलेगा वह मेरे द्वारा प्रेरित होगा। तुम्हें अब स्थिर रहना होगा, क्योंकि अगर तुम डगमगाए
तो वह भी असंतुलित हो जाएगा। तुम उसके लिए शक्ति बनो, ढाल बनो, प्रकाश बनो। मैं तुम्हारे माध्यम से उसे सहारा दूंगा। जब उसकी आत्मा रोशनी की ओर बढ़ेगी तो अंधकार विरोध करेगा। लोग बातें करेंगे, गलत समझेंगे, शायद कुछ दूर चले जाएं, लेकिन तुम बस विश्वास बनाए रखना। जो लोग इस समय तुम्हारे साथ रहेंगे वे सच्चे हैं, बाकी खुद ब खुद छूट जाएंगे। यह परिवर्तन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए है। उसकी आत्मा वह दीपक बनेगी जो सबके भीतर के अंधकार को जलाएगा। वह जो अनुभव करेगा वह दूसरों के लिए सीख बनेगा। आने वाले समय में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यही वह क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह याद रखो, हर दर्द में मेरा स्पर्श होता है। जब वह रोएगा मैं उसे थाम लूंगा। जब तुम डरोगे मैं तुम्हें शांत करूंगा। जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारे शब्दों में उतर आऊंगा। यह मेरा वादा है। मैं तुम्हारे घर को आशीर्वाद दे चुका हूं, अब कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। कल की सुबह तुम्हारे लिए सत्य की भोर होगी। तुम्हारा बेटा उस सत्य को देखेगा और तुम उस सत्य को समझोगे। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना सीखो। विरोध मत करो, क्योंकि विरोध वही करता है जो सृष्टि की योजना को नहीं पहचानता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा मार्ग मेरे द्वारा तय है। जब मैं किसी को जगाता हूं तो पहले उसे हिलाता हूं ताकि वह अपने भीतर की नींद तोड़ सके। यही हो रहा है। नींद टूट रही है, चेतना जाग रही है। हर हर महादेव।